देख लें आप इसके आंसर। तुमको इस क्वेश्चन में डाउट कैसे नहीं हुआ 10वें में? ये मैंने ऑर्डर ही क्यों बनाया 10वें को? क्या? गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर को मैंने ऑर्डर में ही क्यों लिया, रिक्वेस्ट क्यों नहीं लिया? क्योंकि सर। इसमें रिक्वेस्ट के वर्ड नहीं आ रहे हैं। यस सर। क्योंकि अगर सर्वेंट से कह रहे हैं तो क्या रिक्वेस्ट करेंगे क्या? हाँ सर। ये टॉपिक आपका 4 मार्क्स का है। जितने मार्क्स का आपका करेक्ट फ्रॉम वर्ब था 4 मार्क्स का बोर्ड में है। 4 मार्क्स का ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। तो 8 मार्क्स के तो आपके 2 टॉपिक होते हैं, बाकी सब टॉपिक आपके 2-2 नंबर के होते हैं बोर्ड में। और 1 नंबर का आपका वो होता है जम्बड़ वर्ड, जिसमें टूट फूट के उल्टे सीधे वर्ड देते हैं, उन्हें बनाकर एक सेंटेंस बनाओ। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं मैं आपसे जो भी बात कर रहा हूं इसे आप अपने शब्दों में लिखें, उसी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहा जाता है। मतलब मैंने तुमसे कहा कल मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, अब तनिष इसे दूसरे से क्या कह के बात करेगा? क्या कहोगे तनिष तुम? मैंने तुमसे कहा मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा। अब मान के चलो हेमंत यहाँ मौजूद नहीं है तो तुम हेमंत से मेरी बात बोलो, क्या बोलोगे उसे? सर सर ने ने कहा कहा कि था, कल वो मुझे मुझे हाँ, कल पढ़ाएंगे। तो कल वह, तो मैंने अपने लिए मैं बोला, तुमने मैं को वह में बदल दिया भाई। इसी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना कहते हैं। सिंपल सा सत्य है इसका। ठीक है, तो अब आप इसका पहला नियम देख लें जो तुम्हारे बोर्ड में नहीं आता है। मैं उसी से चालू कर रहा हूं। ये बोर्ड में नहीं आता ये वाला नियम। ये तो आप जानते ही हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 2 चीजें आती हैं। कौन कौन सी? एक आती है रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग 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 वर्ब। स्पीकिंग और वर्ब और स्पीच। एक तो होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरी क्या रिपोर्टेड आती है? रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच। री रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच। एक टिंग है एक टेड है। रिपोर्टिंग, एक रिपोर्टेड। मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं तुम्हारी उम्र में था मैं दोनों को रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच बोलता था। तो हो सकता है तुम में से भी कई बोलते हो, क्योंकि इतना डपोल में भी नहीं था बचपन में, लेकिन हम तो बोलते थे क्योंकि हिंदी मीडियम में पढ़े थे ना। तो ये 2 होते हैं इसमें। तो अब आपका पहला नियम देखिए। अब आप, यदि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आता है तो सिर्फ प्रोनाउंस बदलेंगे। क्या बदलेंगे? सिर्फ प्रोनाउंस प्रोनाउन। बदलेंगे। प्रोनाउन। टेंस से टेंस नहीं बदलता। ये ध्यान रखना है नियम। और तुम्हारे प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, ये भी पक्का मान लो। अब आप, मैं पहले आपको प्रोनाउन समझाना पड़ेगा अभी तो तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे प्रोनाउन तो तुमने क्या होते हैं प्रोनाउन? हैं? जो संज्ञा उसका नाम। काम करो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक को नीचे लाऊं कर ले और या प्रोनाउन उतार देता हूँ तुम्हारे। बिना इसके तो तुम कर ही नहीं पाओगे यार। आई माई मी। आई माई मी आई माई मी। आई माई मी माई सेल्फ। वी और योर सेल्फ रुक और जाओ सेल्फ। 1 मिनट अभी बताता हूँ। हर चीज समझानी पड़ती है, पहले प्रोनाउन सीखो आप। आई माई मी माई सेल्फ और देम देमसेल्फ। प्रोनाउन ये क्या होते हैं आपके? 7 होते हैं प्रोनाउन। कौन कौन से होते हैं? आई, वी,
you, you, they, they, all, he, he, she, she और all. it. I, we, you, they, he, she, it. ये 7 प्रोनाउन है और इन 7 प्रोनाउन के 4-4 भाग होते हैं। कितने? चार 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 अब वो 4-4 कौन से होते हैं? I का me my mine myself myself, myself, we, or, us, ourselves. देखो वो 4 प्रकार होते हैं। नॉमिनेटिव, पहला होएगा आपका नॉमिनेटिव, इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा होता है नॉमिनेटिव पजेसिव, ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्सिव। ये आपके टोटल 4 प्रोनाउन होते हैं, ध्यान दें, ठीक है। अब इन 7 को आप लिखेंगे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अब आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? My. my आई My, का पजेसिव My. my माय। फिर ऑब्जेक्टिव me, Me. me I my me mine myself आई, माई, मी। और रिफ्लेक्सिव myself, myself या mine Myself. या mine आप एक बात का विशेष ध्यान रखना बेटा, ये we, रिफ्लेक्सिव जो माई सेल्फ है ये एम्फेटिक प्रोनाउन भी होता है, ये रिफ्लेक्सिव भी होता है। एम्फेटिक होता है जोड़ देने के लिए। अब दोनों में क्या अंतर है? आई माई सेल्फ में अगर किसी सेंटेंस के एंड में माई सेल्फ आ रहा है, ध्यान से सुने, यदि किसी सेंटेंस के एंड में माई सेल्फ आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव है। जैसे मैं कहूँ आई एम टीचिंग माई सेल्फ, मैं स्वयं पढ़ा रहा हूं। लेकिन अगर मैं इसी माई सेल्फ को आई के तुरंत बाद लाता हूं, आई माई सेल्फ एम टीचिंग, मैं खुद पढ़ा रहा हूं, तो मैंने जोड़ दे के बोला। तो अगर मैं सब्जेक्ट के साथ ये सेल्फ वाले प्रोनाउन को ले लेता हूं तो वो एम्फेटिक हो जाता है और बोलने में प्रेशर आ जाता है। एम्फेटिक का मतलब जोड़ दे के बोलना। तो यही माई सेल्फ के देखो 2 अर्थ हो गए। अगर आप नॉमिनेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव को लाते हो तो वो एम्फेटिक कहलाएगा और आपकी आवाज में जोर आ जाएगा, ठीक है। और अगर पीछे पीछे आएगा तो रिफ्लेक्सिव है, केवल स्वयं अर्थ होता है इसका और कुछ नहीं। अब आप देखिए वी के क्या होंगे बेटा? or, Our. वी आर, आर कहते सवर्णी, वी आर अस और ourselves, 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 ourselves। R यू के बताओ, यू, you Your. your यू, योर, You. your यू। आप आपके Yours. पासबुक में आते हैं Yourself. यू, आपके पासबुक में आते हैं आई मी माई। जो भी टीचर आई मी माई करके पढ़ा रहा है 100% समझ जाओ पासबुक से ठीक रखा है। ये पासबुक वाली लैंग्वेज ही नहीं है मेरी जो दिख रही है तुम्हें। योर सेल्फ, योर सेल्फ भी हो सकता है, सेल्फ भी हो सकता है, दोनों करेक्ट है क्योंकि बहुवचन के लिए भी यू ही आता है। बहुवचन होते भी ई एस हो जाएगा। देखा? third There. them, दे, दियर, them, Then. देम, फिर themselves, Themselves. themselves, देम, से, self, वी ई एस, ठीक है। selves, ही का him, His. he, his, him, ही, him हिज। himself, ये Him. मैंने मेरे YouTube वाले में पूरा लिख रखे हैं।
मैं लिख रखे ना वो मैंने सही Yes, sir. हिमसेल लिखे तुमने देखे सृष्टि हो हाँ. देख ले, मेरे को तो नहीं मिला। कैसे नहीं है ऐसा बिना उसके डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ा ही नहीं सकता कोई प्रोनाउन बदलना तनिष खतरनाक है इसने देखे नहीं। शी हर Him. हर सेल Herself. सर और इट का क्या बनेगा इट It's. इट्स It. फिर It. It. इट इटसेल्फ इट्स अब आप खेल देखो इसका क्या है जगह है ना ये खेल दे देता हूं। हाँ इसका आप एक बार नोट करें अब इसमें क्या खेल चलेगा पूरा आपका मैं आपको बता देता हूँ इसके बेटा दो नियम होते हैं इसको करने के पहला भले तो दो तरीके से कर सकते हो पहले पासबुक वाला नियम बता दूं गोल्डन रूल। पहले पासबुक वाला नियम देख लो आप पासबुक वाला नियम क्या कहता है देखो इधर 1 2 3 फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन और इसको बदलेंगे एस ओ ये पासबुक का रूल होता है यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है थर्ड पर्सन नो चेंज अब समस्या ये आ रही है फर्स्ट पर्सन कहते किसे हैं फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं अब आप ये नोट करेंगे देखिए अब आप इस दुनिया में सबसे पहले आदमी किसकी सोचता है मेरी खुद की तो स्वयं की। खुद के लिए इन 7 प्रोनाउन में से कितने प्रोनाउन आ रहे हैं IUV. एक आई और वी आई वी। ये आपके दोनों फर्स्ट पर्सन है आई माई मी माई सेल्फ वी आर अस आर सेल्फ ये आपके 8 फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं अगर मैं आपसे बोलूं माई का परिचय दो तो आप माई का परिचय क्या दोगे पहले पर्सन का दूसरा क्या कहोगे पहले पर्सन का दूसरा। दूसरा। का दूसरा मी का परिचय पहले पर्सन का पहले तीसरा। का तीसरा तो आई माई मी माई सेल्फ वी आर अस आर सेल्फ ये फर्स्ट पर्सन ये यू अकेला सेकंड पर्सन है सेकंड पर्सन। मतलब मैं ठीक तो फिर तुम ठीक यानी तुम्हें मैंने दूसरे नंबर पे लिया तो यू योर सेल्फ ये 4 सेकंड पर्सन है और मैं ठीक तुम ठीक तो फिर सारी दुनिया ठीक ये आपका थर्ड पर्सन है ये आपका थर्ड पर्सन हो जाता है फिर समझ में आया Yes, sir. ये है इसका सारा खेल अब देख लो तुम ये सारा खेल समझ जाओ तुम ठीक है समझ में आया कुछ पूरा Yes, sir. अब समस्या ये है बदलेंगे कैसे हम इसे अब आपको ये देखना होता है रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आई आता है तो ये परिचय याद रखना तो पहला पर्सन सब्जेक्ट से दूसरा आई person माई का मी माई object। सेल्फ है तो पहला नाम जो आ रहा है उससे बदलेंगे और यहाँ के नंबर का ध्यान रखना ये नंबर कौन सा है पहला दूसरा तीसरा चौथा तो ही बदल पाओगे नंबर मिसिंग हो गया तो फिर तुम्हारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जन्म में सही नहीं जाए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एग्जामिनर केवल 2 बातें देखता है एक तो सही ढंग से प्रोनाउन का यूज हुआ और एक टेंस का प्रयोग जो चेंज करना है अगर आपके ये दोनों सही हैं तो पूरे मार्क्स हैं और एक भी गलत हो गया 0 नंबर हो जाएगा आपका ये ध्यान रख लेना ठीक है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से और थर्ड पर्सन नो चेंज। चेंज नो चेंज। अब आपको अगर ऐसा लगता है कि इसके अलावा सर और अच्छा नियम बताओ तो मैं इसका और अच्छा नियम बता सकता हूं फर्स्ट पहला पर्सन
पहले नाम से, ऐसे याद कर लो, रिपोर्टिंग वर्ब के पहले नाम से, काय के पहले नाम से, रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के पहले नाम से, ठीक है। और दूसरा पर्सन, सेकंड पर्सन किससे बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टिंग वर्ब, जो था पर्सन वैसा नाम, हटाओ। रिपोर्टिंग वर्ब के दूसरे नाम से। दूसरे नाम। और अगर दूसरा नाम नहीं है, गलती से सेकंड नाम नहीं दिया, रे रवि सेड टू सीमा, सीमा नाम नहीं दिया, तो फिर क्या करोगे ऐसी स्थिति में? फिर वहां मी मी या लगा हिम देंगे। नहीं, फिर वहां मी या हिम मान के चलते हैं फिर उसे। यस अगर सेकंड नाम नहीं आता तो वहां क्या मानते हैं? मी। मी या हिम, याद कर लो, लिख लो कॉपी में, सेकंड नाम न आने पर मी या हिम माने। दूसरा नाम रिपोर्टिंग वर्ब में, दूसरा नाम नहीं आने पर मी या हिम माना जाता है, ठीक है। अच्छा, पहला पर्सन पहले नाम से, दूसरा पर्सन दूसरे नाम से, और तीसरे पर्सन को काय में बदलेंगे भाई बताओ? नो चेंज, बदलाव नहीं। सही। मेन बात क्या होती है, आपके रिपोर्टिंग में मैक्सिमम कितने नाम आते हैं? दो। दो ही तो नाम दो। आते हैं, बेचारा लाएंगे कहाँ से तीसरा? जब नाम ही नहीं होगा तो बदलेंगे भी कहाँ से? तो क्या कर देंगे? नो चेंज। तीसरा नाम आता ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ लिख दो नो चेंज। अब आपको कौन सा नियम अच्छा लग रहा है? पासबुक वाला 1 2 3 ऐसो है, या मेरा वाला? ये मेरा पर्सनल है, आपका वाला। ये मेरा पर्सनल है। नहीं, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम फॉलो करो, मैं मना नहीं कर रहा, आपको बस क्लियर होना चाहिए, नियम यही है इसके। पहला पर्सन पहले नाम से, दूसरा पर्सन दूसरे नाम से, ठीक है। बस आप तो ये ध्यान रखेंगे, बस ये हो गया। ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ से हटा के यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सेंटेंस देता हूँ। अच्छा, टाइम हो गया आज तो, कल कराएंगे डायरेक्ट इंडायरेक्ट में।